अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है 5.6 क्लास 11th का, और जो यूनिट नंबर 5 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो देखो हमारा जो एग्जाम्पल की सीरीज में आगे वाले भी एग्जाम्पल देखे और इसको एग्जाम्पल देखने आए। तो हमारे पास देखो, हमारे पास दे रखा है एम कोई द्रव्यमान है जिसका मान 1 kg है, द्रव्यमान का कोई गुटका है, वो क्षैतिज पर कितना है, वी इनिशियल 2 मीटर प्रति साल से चलते हुए, ये हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ये हमारे पास कोई गुटका है और उसका मास दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है, और ये कह रहा है कि वो इसकी इनिशियल जो स्टेट है वो कितनी है, x बराबर 0.1 मीटर है। वो कह रहा है कि खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता, तो मैं मानता हूँ ये जो हिस्सा है वो कैसा है, खुरदरा है। तो खुरदरे हिस्से में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है। तो साल से चलते हुए 0.10 से x बराबर 2.01 मीटर तक हिस्से में प्रवेश करता है। तो एक खुरदरे हिस्से में क्या करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, कहाँ तक प्रवेश करता है, ये x का मान दे रखा है 2.01 मीटर। तो प्रवेश करता है, तो ये कहता है कि जो बंधक बल है Fr, इसमें जैसे प्रवेश करता है तो बंधक बल है वो क्या कहता है कि इसके x के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बल है वो x के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। फिर कहता है कि वो व्युत्क्रमानुपाती और इसका मान Fr व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा, -k/x जो दिया है क्वेश्चन में। तो इसका मान यहाँ पे कितना दे रखा है, -kx। तो ये 0.1 से कहाँ तक है, 0.1 से 2.0 के मध्य में है। तो बल है वो Fr वो कितना है, -k/x है। अब कह रहा है कि x से कम, मतलब इस x से यहाँ कम और 2.0 से ज़्यादा, मतलब यहाँ ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो कितना है, 0 है। यहाँ पे फोर्स कितना है, 0। तो यहाँ फोर्स 0 है, यहाँ भी फोर्स कितना है, 0 है, और बीच में जो फोर्स कितना है, यह है। तो ये कह रहा है कि इसका जो k का मान है वो कह रहा है कि 0.5 जूल है। k का मान कितना है, 0.5 जूल है। अब गुटके को खुरदरे हिस्से से पार कराना है, इसको धक्का देके यहाँ से इसको पार करवाना है। तो इसका ये कह रहा है कि अंतिम गतिज ऊर्जा, इसका मतलब इसका k निकालना है, k फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और इसका क्या निकालना है, v फाइनल, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। मतलब जैसे गुटके को आपने धक्का दिया तो ये खुरदरे हिस्से में प्रवेश कर दिया, जैसे प्रवेश किया तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो जैसे ये इसको हम धक्का देंगे तो जो धक्का देने में किया गया कार्य है वो कार्य किसमें संचित होगा, गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जैसे परिवर्तित होगी तो हम क्या नहीं जाए, के इनिशियल और के फाइनल, इसका मतलब इसके द्वारा जो किया गया वर्कडन निकाल दे। तो इसका मतलब कहाँ से निकालेंगे हम, कार्य ऊर्जा परमेय से। यहाँ पे क्या लागू हो जाएगी, कार्य ऊर्जा परमेय। और कार्य ऊर्जा परमेय क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो किया गया परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर हमारे पास क्या निकाल देंगे, वर्क डन निकाल देंगे, है ना। तो देखो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इस गुटके को कहाँ से कहाँ तक विस्थापित किया है, 0.1 से 2.01 तक विस्थापित किया गया। यदि हम एक छोटा सा यहाँ से मैं कार्य निकाल दूं तो छोटा कार्य निकालने के लिए अल्पांश का कार्य निकाल दूं, और इस अल्पांश को कार्य को टोटल निकालने के मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। तो इस किया गया कार्य मतलब गुटके को विस्थापित, मैं इसको निकाल लेता हूं, विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो दोस्तों आपको पता है जैसे मैं अल्पांश के लिए कार्य निकालता हूं वो क्या होता है, dw, और कहां से कहां तक निकालते हैं, dw, और कार्य बराबर क्या होता है, F.dr होता है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, x, तो हम x ले लेते हैं, तो F डॉट क्या होता है, dx। तो यदि पूरा कार्य निकालना है तो मैं इसका क्या दूं, इंटीग्रेशन कर लूं। इसका मतलब यदि मेरे को कार्य निकालना है, टोटल कार्य किया गया कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, w बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये 0.1 से लगा के 2.01 तक, और किसका करना पड़ेगा, F.dx का, F.dx का, F और dx का करेंगे। तो हमारे पास F.dx का करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू दे रखी है, इसमें F की जगह क्या है, Fr है, और Fr का मान कितना दे रखा है, इस गुटके को विस्थापित करने के लिए जो बल है वो Fr है, और Fr की वैल्यू कितनी है, -k/x है। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, ये 0.1 और इसका मान कितना हो गया, 2.01, और Fr का मान कितना हो गया, -k/x हो गया, -k क्या आ गया, x आ गया। तो हमारे पास यहाँ से देखो k क्या है, कांस्टेंट है, और इसका मान कितना दे रखा है, और जो k का मान दे रखा है 0.5 जूल दे रखा है। तो देखो k को मैंने बाहर ले लिया, हमारे पास क्या आ गया 0.1,
और क्या आ गया 2.01। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, ये dx है, इसके साथ क्या है dx 1/x का करना है। तो दोस्तों 1/x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो 1/x का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास होता है log x, है ना, नेचुरल log x होता है, ठीक है। और आप dx का करते हैं तो हमारे पास क्या होता है x होता है, dw का क्या होता है w होता है ना। तो आपको फॉर्मूला यदि x की पावर n का पूछे तो क्या होता है x की पावर n+1/n+1 क्या होता है c होता है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला 1/x की जगह क्या आ जाएगा log x आ जाएगा। तो हम यदि किया गया कार्य हमारे पास w है तो यदि मैंने लिख दिया इसको -k और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x। तो ln x हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू दे रखी है 0.1 और ln x किस में होगा, e में नेचुरल लॉग होगा 0.1 से 2.01। तो बच्चों जो लिमिट यदि किसी की खोली जाती है तो कैसे खोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो -k और k की वैल्यू मैं लगा देता हूँ एक बार -0.5 इंटू हमारे पास इसका मान लगाएंगे ln e और ln e x का मान अपर लिमिट कितनी है 2.01 माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है ln e x और इसका मान कितना है 0.1। तो देखो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास देखो log का फॉर्मूला बन गया। तो ये log का एक फॉर्मूला है, एक log का फॉर्मूला क्या कहता है कि log e x का m है माइनस और log क्या होता है e n होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है वो बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखना कि log बेस में e x m का मान है, log बेस में e m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है वो log बेस में e m अपॉन n होता है। यदि माइनस आता है तो यदि बच्चों log ln m प्लस ln n आता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है m इंटू n हो जाता है, m इंटू क्या हो जाता है n आ जाता है। तो ये किस में दे रखा है माइनस में, जब ये माइनस में दे रखा है तो इसका फॉर्मूले में क्या आ जाएगा m अपॉन n हो जाएगा, क्या आ जाएगा m अपॉन n। तो मैं लिख देता हूँ -0.5 इंटू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ln और ln का जो मान दे रखा है देखो क्या है अपर, ये m का मान कितना है 2.01 और इसका मान कितना है देखो n का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1। अब इसका डिवाइड करेंगे तो देखो पॉइंट हटा देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा -0.5 और ये आ जाएगा ln हो जाएगा 20.1 हो जाएगा। तो देखो जब बच्चों इसका जो मान निकालोगे लॉग की टेबल से मान निकलेगा और वो मान निकलेगा लगभग 3 की समथिंग निकलेगा, 3 से ज़्यादा निकलेगा। तो हम इसको कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इसका मान कितना निकलेगा 3। तो हमारे पास देखो w बराबर -0.5 और इसका मान कितना आ जाएगा 3। इस 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई से कर दो तो -1.5 जूल, क्योंकि हमने कार्य निकाला। तो देखो हमने किया गया कार्य तो निकाल दिया, इस खुरदरी सतह को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में तो किया गया कार्य निकाल दिया। अब कार्य निकालने के बाद ये भी है ना, आप इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल दो, क्या निकाल दो के इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी गुटके को विस्थापित करने से पहले गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी के इनिशियल। यदि मैं किया गया कार्य में यहाँ लिख देता हूँ वो कितना आया है -1.5 जूल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यदि 1.5 जूल लिख देता हूँ तो हमारे पास इसका हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो देखो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इनिशियल क्या होगी 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगी और m का मान कितना है 1, m का मान कितना है 1। तो k इनिशियल बराबर 1/2 m का वैल्यू 1 और v की वैल्यू इनिशियल की कितनी अभी मैंने बोला था कितनी थी, कितने वेग से वो प्रवेश कर रहा था 2 मीटर प्रति सेकेंड से। तो 2 का क्या होगा स्क्वायर, तो 2 × 2, तो ये 2 से 2 तो हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास इसका मान कितना आ गया 2 आ गया और क्या है एनर्जी, इसका मात्र क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो हमारे देखो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हो जाएगा कि फाइनल क्या निकालना था कि फाइनल माइनस के इनिशियल 2 और वर्क डन हमारे पास कितना है -1.5, ठीक है।
तो के फाइनल इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, -1.5 इधर जाएगा, है ना। के फाइनल निकालना था ना मैं, तो के फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 2 है और ये कितना था, हमने वर्क डन निकाला वो कितना है, -1.5 है। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो आ जाएगा। तो हमारे पास देखो के फाइनल है और के फाइनल को हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 1.5। तो हमारे पास इसका जो मान बचेगा वो कितना बच जाएगा, 0.5 जूल। इसका मतलब जो काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास कितनी जाएगी, 0.5 जूल। लेकिन इसने जो पूछा है वो क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो इस फाइनल वेलोसिटी आप जानते हो कि अंतिम गतिज ऊर्जा होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा वो हम किससे लिखेंगे, कि फाइनल से लिखेंगे। तो 1/2 वी फाइनल का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वी फाइनल का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो हमारे पास देखो के फाइनल और के फाइनल की वैल्यू कितनी है, 0.5 और 1/2 एम की वैल्यू कितनी है, 1। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वी एफ का स्क्वायर। तो देखो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो हमारे पास वी एफ का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 बराबर ये पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से वी एफ बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 1, और वी एफ का मान रूट में 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा। और इसका मात्रा कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यदि इस गुटिके को खुरदरे सतह से आपको गतिज ऊर्जा प्रारंभ में देते हैं तो फाइनल जो गतिज ऊर्जा निकलती है वो के फाइनल होती है, वो 0.5 जूल होती है। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी रह जाती हैं, पहले कितनी थी, 2 मीटर प्रति सेकंड थी, तो बाद में रह जाती हैं हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकंड। यदि बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और लाइक करें।